ये जैसे आपको अवगत है कि हमारे यहाँ पे श्रावण अष्टमी का जो त्यौहार है उसमें हमारे दो प्रमुख मंदिर हैं, जिसमें ज्वालाजी मंदिर है जो कि हमारे सब डिवीज़न ज्वालाजी में आता है, और बगलामुखी मंदिर है जो कि हमारे सब डिवीज़न देहरा में आता है। तो इन दोनों ही मंदिरों में जो हमारे श्रद्धालु हैं, जो पिलग्रिम्स हैं, वो भारी मात्रा में आते हैं। और खासकर जो हमारा हिमाचल से जो बाहरी राज्य हैं, पंजाब हो या यूपी हो, वहाँ से काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं दर्शन करने। और तकरीबन डेली का जो क्राउड होता है वो अमूमन 30 से 35 हज़ार के आसपास का क्राउड होता है, जो कि सैटरडे या संडे को इसमें ज़्यादा ही श्रद्धालु इसमें दर्शन करने के लिए आते हैं। इसमें हमने एक तो जो ज्वालाजी मंदिर की बात करूं तो उसमें हमने 6 सेक्टर बनाए हुए हैं। हर जो हमारे 6 सेक्टर्स हैं उसमें सेक्टर इंचार्जेस हैं और उनके साथ में हमारी पुलिस की टीम को डिप्लॉय किया गया है। साथ में हमने हर एक 6 सेक्टर्स को इस तरह से मैनेज किया है, इस तरह से मैपिंग की हुई है कि कहीं पे भी क्राउड जो है वो एक जगह पे इकट्ठा ना हो, और जिसकी वजह से जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको बिना तकलीफ के वहां पे दर्शन करने में आसानी हो सके। साथ में हमने ये भी कोशिश करी है कि जो इस तरह के जो मेले होते हैं, इस तरह के जब यहाँ पे क्राउड होता है तो वहाँ पे अमूमन इस तरह की घटनाएं नोटिस में आती हैं, जहाँ पे स्नैचिंग हो या ट्रैफिक की समस्या होती हो या फिर लोगों को छोटी मोटी जो चीजें दिक्कतें हैं, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। इसको लेकर हमने इस बार ये भी किया हुआ है कि जितने भी हमारे ज्वालामुखी का जितना भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वहाँ पे हमारे सीसीटीवी कैमरे विद ANPR और बुलेट कैमरेज इंस्टॉल किए गए हैं, ताकि अगर कोई भी हमारा जो एंट्री और एग्जिट रूट से अगर कोई भी क्राइम करके वहां से निकलता है तो हमारी पास उसकी डिटेल हो और हम उसको नैप कर सकें। सेकेंडली, सीसीटीवी कैमरे के साथ में वहां पर हमारे एक रिजर्व जो हमें पुलिस हेडक्वार्टर से मिली है वो हमने डिप्लॉय की हुई है। 50 होमगार्ड के हमने बंदे डिप्लॉय किए हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट से भी हमने यहाँ पे 11 बंदों की डिप्लॉयमेंट की है। तो तकरीबन 90 लोग की जो नफरी है वो वहां पे डिप्लॉयड है। साथ में जो हमारे SDPO ज्वालाजी हैं जसवाल साहब, इनकी अध्यक्षता में वहाँ पे ओवरऑल वहाँ पे वो इंचार्ज हैं पूरे ज्वालाजी मंदिर के, और वहाँ पे SHO और वहाँ पे जो नियर बाई हमारी सिटी चौकी है वहाँ पे जो इंचार्ज हैं किशोर जी, इनकी निगरानी में ये पूरा जो रहेगा श्रावण अष्टमी के 9 दिन 8 दिन का जो हमारा पूरा रहता है उसमें ये करेंगे। साथ में हमने इस बार ये भी इंश्योर किया है कि एक हमने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक हमने वीडियोग्राफर भी लगाया हुआ है, क्योंकि तकरीबन कभी कभी ये भी हमें नोटिस में आता है कि वहाँ पे छोटी मोटी गतिविधि होती है जो कि कल को मेजर क्रिमिनल एंगल भी ले सकती है। उसके लिए हमने एक यहाँ पे लाइन से भी हमने एक अपना वीडियोग्राफर भी डिप्लॉय किया हुआ है जो कि 24x7 उसको अपने वीडियो में भी कैप्चर करेंगे। और हमने यहाँ पे ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल करना है, और जिस दिन भी ज्यादा क्राउड होगा वहाँ पे ड्रोन कैमरे के थ्रू भी हम इसमें मॉनिटरिंग करेंगे। साथ में जो पिछली बार जब हमारी नवरात्रि होती है मार्च में हुई थी, तो उस टाइम पे हमने इस बात पे भी फोकस किया था कि जहाँ जहाँ पे बेसिक मेन पॉइंट्स हैं वहाँ पे बैरिकेडिंग हो, ट्रैफिक कोन्स लगे हों और साथ में PR सिस्टम हो, जिससे कि अगर कोई ऐसी अनाउंसमेंट देनी है पब्लिक को तो टाइमली उनको अनाउंसमेंट दी जा सके। तो हमारी कोशिश यही है कि सेम पैटर्न पे हमने बगलामुखी मंदिर में, जिसके ओवरऑल इंचार्ज हमारे SDPO देहरा अनिल ठाकुर साहब हैं, तो इन दोनों मंदिरों में सेम पैटर्न में ही हमने फोर्स की डिप्लॉयमेंट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक या टेक्निकल तरीके से सर्विलांस हो, और चाहे वहाँ पे PR सिस्टम के जरिए पब्लिक को अवेयर करना हो, इन तीनों ही पहलू पे पुलिस ने काम किया हुआ है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस जिला देहरा में आपका क्या प्लान है? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हमारा ये जो पुलिस जिला देहरा है ये नया जिला है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे, अगर मैं देहरा थाने की ज्यूरिडिक्शन की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे तहसील चौक है, परमार चौक है, हनुमान चौक है और हॉस्पिटल रोड है। सेम इसी तरह ज्वालाजी का ले लो, चाहे आप हरिपुर ले लो, तो बहुत सारे ऐसे मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे ये देखा गया है कि जो ट्रैफिक की जो कंप्लायंस है या ट्रैफिक के जो नियम है उनको लोगों के बीच में अवेयर करने का काम, और उस ट्रैफिक के मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत में उसको इन्फोर्स करने के काम के लिए पुलिस ने जो हमारा कानून विद्यालय जो इनिशिएटिव है उसी के तहत में हमने यहाँ पर एक हफ्ते के लिए स्पेशल कैंपेन चालू किया है, जिसमें कि सबसे पहला तो हमने इसमें फोकस ये किया है कि जो ट्रैफिक इन्फोर्समेंट है, जिसमें कि अगर मैं बात करूं मोटर व्हीकल अधिनियम का जो उल्लंघन करते हैं, वायलेशन करते हैं, उनके तहत में 2 दिन का अगर मैं आपको आंकड़ा दूं तो 24 तारीख को टोटल 114 चलान किए थे, जिसमें कि 49,100 रुपीज का कंपाउंडिंग फीस था, और 25 तारीख को हमने 100 चलान किए हैं जिसमें कि टोटल 41,600 रुपए का कंपाउंडिंग चलान है। 2 दिन में मैं अगर इसका आपको कंपैरेटिव फिगर दूं तो 214 चलान किए गए हैं,
और जिसमें कि कंपाउंडिंग फाइन जो है वो 90,700 रुपए का कंपाउंडिंग फीस है और उसमें 30 जो चालान है वो कोर्ट को सेंड किए गए हैं। तो ये तो रहा हमारा ट्रैफिक इन्फोर्समेंट को लेकर प्लान। अब बात करते हैं ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर। तो इसमें कल हमने सारे एसएचओज के साथ में मीटिंग करी है और एसएचओज को ये क्लियर डायरेक्शंस दिए गए हैं कि वो शाम के टाइम पे इवनिंग में वो अपने थाने के पास में जो मार्केट प्लेसेस हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं और जितने भी चौक्स हैं जहाँ पे क्राउड ज्यादा होती है और जितने भी हमारे वहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज के जो सेंटर्स हैं वहाँ पर वो ऑन फुट पेट्रोलिंग करेंगे और पेट्रोलिंग करने के साथ साथ वहाँ पे जो भी लोग हैं उनको ट्रैफिक को लेकर अवेयर किया जाएगा, उनको समझाया जाएगा कि जो ट्रैफिक के जो कानून बने हैं वो आपकी सुरक्षा और आपकी सेफ्टी के लिए बने हुए हैं। जैसे कि आपको अगर 2 पहिया वाहन चलाते हैं तो आप उसमें हेलमेट लगाइए, अगर आप गाड़ी चलाते हैं 4 व्हीलर हैं तो सीट बेल्ट लगाइए और ट्रिपल राइडिंग मत करिए और जो भी आपकी नंबर प्लेट्स हैं उनको सही तरीके से करें जो कि आरटीओ या फिर जो आरएलए के कानून के हिसाब से होता है। साथ में जो गाड़ियां हैं उसमें ब्लैक फिल्म ना लगाएं। इनको लेकर अभी हमने अवेयरनेस कैंपेन भी साथ में चलाया हुआ है, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे पूरे पुलिस जिला देना में टोटल जो हमारे 6 थाने और अभी आज की डेट में 3 चौकियां हैं उन सब में ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से जाए। और इसके लिए कल हमारे जितने भी एसएचओज हैं और जितने भी हमारे चौकी इंचार्ज हैं कल वो सारे लोग अपने ऑन फुट थे, सारी मार्केट को कवर किया गया था, सारे चौक्स को कवर किया गया है। साथ में अभी हमें जो हमारी सरकार की तरफ से जो हमें यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे के इंस्टॉलेशन के लिए जो हमें फंड मिला है उसके तहत हमने यहाँ पे 12 जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं, पूरे पुलिस जिला देहरा की बात करूं तो 12 हमारे मेन पॉइंट्स हैं जहाँ पे एएनपीआर कैमरे, बुलेट कैमरे और सीसीटीवी कैमरे का इंस्टॉलेशन होना है। उसके लिए भी हमने यहाँ पर बात कर ली है और तकरीबन आने वाले 15 या 20 दिन के अंदर में वो सारे हमारे कैमरे भी इंस्टॉल हो जाएंगे। तो इन्हीं कैमरे के इंस्टॉलेशन की अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो पहले टोटल हमारे जिले में 23 कैमरे थे और अगर इन 12 कैमरे को इंक्लूड कर ले तो टोटल हमारे जिले में 35 सीसीटीवी कैमरे हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो सीसीटीवी के माध्यम से जो इलेक्ट्रॉनिक और टेक्निकल सर्विलांस होता है उनको भी किया जाएगा। और एएनपीआर कैमरा और आईटीएमएस के इंस्टॉलेशन की वजह से जो ऑनलाइन चालान होगा उसके वजह से भी लोगों के बीच मैसेज आएगा कि जो ट्रैफिक के अधिनियम है, जो ट्रैफिक में मोटर व्हीकल के जो कानून है उनको आप लोग फॉलो करें। साथ में मेरी आप लोग से एक अपील भी होगी और गुजारिश भी है कि ट्रैफिक इन्फोर्समेंट से ज्यादा हमारी जो पुलिस है वो फोकस करेगी ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर। और मेरा आप लोग के माध्यम से ये सभी से मेरी विनती है कि ट्रैफिक को लेकर आप लोग भी सचेत रहें, सजग रहें, खुद भी पालन करें और अपने साथ में जितने भी लोग हैं उनको भी बोलें कि ट्रैफिक को लेकर हेलमेट हो गया या सीट बेल्ट हो गया उसको लगाएं। क्योंकि अमूमन हमने ये देखा है कि अभी जैसे श्रावण अष्टमी चली हुई है तो नॉर्मली इस टाइम पर जो बाहरी राज्य से लोग आते हैं वो नॉर्मल ट्रिपल राइडिंग करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है और कहीं ना कहीं लोगों की जान को भी इसमें खतरे में डालते हैं। तो मेरी आप लोग से विनती है कि यहाँ पे आप लोग सारे जितने भी लोग हैं देहरा के, हमारे सारे वासी हैं, आप लोग भी ट्रैफिक के नियमों का पालन करें और उसमें हमारी पुलिस का भी सहयोग करें, जिससे कि अपने हम पुलिस जिला देहरा में ट्रैफिक को लेकर थोड़ा और अच्छे से काम कर सकें। और ये पूरे मैं अपने यहाँ के जिले के सारे लोगों से इस चीज के लिए मैं बोलूंगा कि इसको एक मुहिम की तरह लें और इसमें पुलिस का सहयोग करें, जिससे कि हमारे यहाँ पे एक्सीडेंट्स या इन चीजों पे कोशिश किया जाए कि कम हो सके।